हे गाइस, वेलकम टू wealthdeco.com। मेरा नाम है देव। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बेस्ट लार्ज कैप म्यूचुअल फंड टू इन्वेस्ट इन 2022। तो देखिए गाइस, मैं काफ़ी सालों से यहाँ पे म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करता रहा हूँ और मेनली अगर आप लो रिस्क के ऊपर एक स्टेबल रिटर्न कमाना चाहते हैं या एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप अपना वेल्थ क्रिएशन करना चाहते हैं तो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड आपके लिए यहाँ पे बेस्ट हो सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको जो म्यूचुअल फंड्स बताऊंगा लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर, वो सारे ऐसे फंड्स हैं जिसके अंदर मैं पर्सनली पिछले कई सालों से इन्वेस्ट करता आ रहा हूं। इसके साथ में गाइस, मार्केट में जितने भी यहाँ पे जो है लार्ज कैप म्यूचुअल फंड चलते हैं, मतलब ऑलमोस्ट 30 यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स है जो लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर काम करते हैं। तो इनमें से केवल मैंने टॉप 6 यहाँ पे पिकअप किए हैं और काफ़ी सारे यहाँ पे मैंने उसमें फैक्टर रखे हैं कि इस फैक्टर बेसिस पे ये वाला फंड जो है यहाँ पे बेस्ट हो सकता है। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं कि जो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो आखिर होते क्या है। तो देखिए, जो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है वो एक्टिवली इन्वेस्ट करते हैं इंडिया की टॉप 100 कंपनीज के अंदर। तो अल्टीमेटली आप कह सकते हैं जो आपका निफ्टी 50 चलता है या जो सेंसेक्स चलता है, उनके अंदर जितनी भी कंपनियां शामिल होती है उसी के अंदर आपका पैसा मेनली यहाँ पे इन्वेस्ट होता है। लेकिन अच्छी बात यहाँ पे ये है कि जो लार्ज कैप कैटेगरी वाले फंड्स होते हैं उसके अंदर एक एक्टिव म्यूचुअल फंड मैनेजर होता है, मतलब वो अपने अकॉर्डिंग एक स्ट्रैटेजी बनाता है। उसके पास में यहाँ पे फ्रीडम रहती है कि ये जो टॉप 100 कंपनीज है उनमें से मेरे को कौन सी कंपनी के अंदर कितना पैसा यहाँ पे डालना है। तो हर म्यूचुअल फंड की इस अकॉर्डिंग अलग अलग यहाँ पे स्ट्रैटेजीज रहती है। मतलब आप ये कह सकते हैं कंपनियां आपको ओवरलैप मिल सकती है, अलग अलग म्यूचुअल फंड्स में भी सेम मिल सकती है, लेकिन उसका जो प्रोपोर्शनेट है वो आपको हमेशा अलग मिलेगा। सो गाइस, आप बात करते हैं कि किसको यहाँ पे लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो जितने भी कंजर्वेटिव इक्विटी इन्वेस्टर है जो चाहते हैं कि भाई मुझे परफॉर्मेंस भी मिलती रहे लार्ज कैप फंड्स के अंदर और जो वॉलेटिलिटी है मार्केट के अंदर, जो उतार चढ़ाव चलते हैं उससे ज्यादा फर्क भी यहां पे महसूस ना हो, तो उस केस में डेफिनेटली लार्ज कैप के म्यूचुअल फंड जो है आपके लिए बेस्ट साबित हो सकते हैं। अगर गाइस इसके मैं एक्सपेंस रेशियो की बात करूं तो जो कैटेगरी का एवरेज एक्सपेंस रेशियो है दैट इज अराउंड 1.22% और मोस्टली इसमें एक्टिव मैनेज जो है म्यूचुअल फंड्स आते हैं और इनका एक रूल होता है कि मोर देन 75% पैसा जो है आपको केवल जो टॉप की कंपनीज है उसी के अंदर इन्वेस्ट करना है। बाकी का पैसा आप यहां पे जो है 10-15%, 5% जो है मिड कैप और स्मॉल कैप में डाल सकते हैं। सो गाइस, अल्टीमेटली कह सकते हैं एक तो बेनिफिट ये होगा कि मार्केट जब गिरेगी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स के अंदर तो ज्यादा ना दर्द नहीं होगा। सेकंड थिंग गाइस, मार्केट का एक परफेक्ट कोरिलेशन होता है इसके साथ में, मतलब अगर आज मान लीजिए निफ्टी और सेंसेक्स चढ़ रहा है तो आपका पोर्टफोलियो भी यहां पे इंक्रीज होगा। तीसरा गाइस रीजन ये है कि आप इंडिया के टॉप लार्ज सेक्टर वाइज कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हो सकता है आपने यहाँ पे कुछ आईटी कंपनी के अंदर म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट कर रखा हो, कुछ केमिकल्स हो गई, कुछ सीमेंट्स हो गई। तो गाइस होता है क्या है ना, हो सकता है एक सेक्टर आगे बढ़ रहा हो तो एक सेक्टर पीछे जा रहा हो, तो आपको दोनों का यहाँ पे एवरेज बैलेंस मिल जाता है। इसके साथ में गाइस आपको एक्टिव फंड मैनेजर भी मिल जाता है। एक्टिव फंड मैनेजर की खास बात एक और चीज ये होती है कि मार्केट का जो इंडेक्स है, मतलब इंडेक्स आपको जितना यहाँ पे रिटर्न देगा उससे ज्यादा का ही बेंचमार्क आपको एक्टिव म्यूचुअल फंड्स देते हैं। और साथ में गाइस लो रिस्क और स्टेबल रिटर्न्स, यही म्यूचुअल फंड की यहाँ पे लार्ज कैप के अंदर खासियत है। तो चलिए गाइस जानते हैं कि टॉप ऐसे कौन से 6 म्यूचुअल फंड है जिसके अंदर 2022 के अंदर आपको अपना निवेश स्टार्ट कर देना चाहिए। तो गाइस पहला यहाँ पे मैं नाम लेना चाहूंगा एक्सिस ब्लू चिप फंड। इसका नाम किसने नहीं सुना। आप कोई भी प्लेटफॉर्म ले लो, पेटीएम मनी ले लो, ग्रो ले लो, जीरोधा ले लो, कोई भी ले लो, या मनी कंट्रोल, तो सबके ऊपर आपको टॉप के अंदर जो नाम मिलेगा दैट इज द एक्सिस ब्लू चिप फंड। सबसे खास बात इसके अंदर ये भी है कि अगर आप इसका AUM साइज देखेंगे, मतलब कितने लोगों ने पैसा इसमें डाल रखा है, तो अराउंड 34,000 करोड़ पैसा इसके अंदर लगा हुआ है। और सबसे ज्यादा जो लार्ज कैप में जो मार्केट जिसने कैप्चर कर रखा है वो यही यहाँ पे म्यूचुअल फंड है। अगर गाइस इसके मैं यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो की बात करूं तो मात्र 0.47% का एक्सपेंस रेशियो है। डाउन साइड प्रोटेक्शन की बात भी करूं कि अगर मार्केट के अंदर मान लीजिए कोई उतार चढ़ाव आता है, मार्केट के अंदर करेक्शन आता है, तो इसने अपना जो प्रोटेक्शन साइड है वो काफी अच्छा यहाँ पे बना रखा है। तो इसमें भी यहाँ पे मैं इसको 5 में से 5 स्टार की रेटिंग देना चाहूंगा। साथ में गाइस अगर इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो SIP के अंदर आप यहाँ पे 500 रुपए से शुरुआत कर सकते हैं। वन टाइम की बात करूं तो 5,000 रुपए आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट फर्स्ट टाइम यहाँ पे करना पड़ेगा। इसके अगर गाइस मैं रिटर्न की बात करूं तो 1 साल का रिटर्न राइट नाउ 2022-21 के अंदर यहाँ पे 11% का रिटर्न है। और अगर मैं 5 साल की CAGR की बात करूं तो 18% का CAGR ये आपको प्रोवाइड कर रहा है, जो कि सबसे हाईएस्ट है। सेकंड गाइस जो म्यूचुअल फंड है दैट इज द मिराज एसेट लार्ज कैप फंड। इसके अंदर एक्सपेंस रेशियो 0.54% है। इसके अंदर डाउन साइड प्रोटेक्शन के अंदर मैं इसको 4 स्टार की रेटिंग देना चाहूंगा। इसमें गाइस जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है SIP का वो 1000 रुपीज का है और वन टाइम भी यहाँ पे 5000 का है। अगर इसकी मैं AUM साइज की बात करूं तो 31,000 करोड़ का है, मतलब आप कह सकते हैं काफी ज्यादा है। अगर गाइस इसके मैं 1 ईयर की रिटर्न की बात करूं तो वही 11% के आसपास है। 5 साल का CAGR 15% का है।
तीसरा गाइस जो बेस्ट म्यूचुअल फंड है दैट इज द आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड। इसकी गाइस खास बात ये तो एक तो एक्सपेंस रेशियो ऑब्वियसली थोड़ा सा ज्यादा है 1.08, लेकिन मिनिमम जो एसआईपी का अमाउंट है दैट इज जस्ट 100 रुपीज। और अगर वन टाइम भी कभी इन्वेस्ट करना है, कभी मार्केट गिर जाता है, आपके पास में ज्यादा पैसे नहीं है, अगर आप 100 200 500 1000 रुपए लगाना चाहते हैं तो गाइस ये वाला फंड आपको वन टाइम में भी यहाँ पे जो है कोई रेस्ट्रिक्शन प्रोवाइड नहीं करता, इजीली आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अंदर गाइस अगर मैं 1 ईयर के रिटर्न्स की बात करूं तो अराउंड 14% का रिटर्न है, मतलब इस साल भी इसने कई ज्यादा रिटर्न प्रोवाइड किए हैं। और 5 साल के अंदर बात करूं तो 14% का यहाँ पे CAGR है। अगला गाइस जो फोर्थ रैंकिंग के ऊपर जो दैट इज द बेस्ट म्यूचुअल फंड दैट इज यूटीआई मास्टर शेयर यूनिट स्कीम। अगर इसके अंदर एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा एक्सपेंस रेशियो है, डाउन साइड प्रोटेक्शन के अंदर 4 स्टार की रेटिंग दूंगा, मिनिमम है एसआईपी केवल 100 रुपए और वन टाइम भी आप 100 रुपए लगा सकते हैं। इसके अंदर अगर AUM साइज बात करूं तो 9000 करोड़ के आसपास पैसा लगा हुआ है। एक साल के रिटर्न की बात करूं तो 14% का रिटर्न है, 5 ईयर की बात करूं तो अराउंड वही 14 to 15% का CAGR है हर साल का। उसके बाद में गाइस जो अगला म्यूचुअल फंड है दैट इज द कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड। इसके अंदर एक्सपेंस रेशियो काफी कम है 0.38%, डाउन साइड प्रोटेक्शन भी काफी अच्छा है। 1000 रुपीज का यहाँ पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट है एसआईपी के रूप में, वन टाइम 5000 रुपीज है। क्रिजल ने भी यहाँ पे अच्छी इसको रैंक दे रखी है, AUM साइज भी अराउंड 6000 करोड़ है। और एक साल के रिटर्न की बात करूं तो वही 12% के आसपास रिटर्न है। 5 साल का CAGR यहाँ पे 17% का आपको देखने का मिलेगा, जो एज कंपेयर टू बाकी म्यूचुअल फंड काफी अच्छा है एक्सिस के बाद में। उसके बाद में गाइस लास्ट वो है कोटक ब्लू चिप फंड। इसका एक्सपेंस रेशियो 0.83% है, फॉर डाउन साइड प्रोटेक्शन यहाँ पे 4 स्टार की रेटिंग देना चाहूंगा। एसआईपी का यहाँ पे 1000 रुपीज है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी काफी कम है यहाँ पे, और क्रिजल ने भी अच्छी रैंक दे रखी है। तो गाइस आप देख भी ये सकते हैं कि यहाँ पे जो मैंने फंड्स लिए, क्रिजल ने भी इनको यहाँ पे 4 स्टार 3 स्टार और 5 स्टार की रेटिंग दी हुई है, तो मैंने यहाँ पे केवल वही फंड्स यहाँ पे पिकअप कर रखे हैं। तो इसके अंदर भी गाइस AUM जो साइज है वो अराउंड 3000 करोड़ का है, और एक साल के रिटर्न की बात करूं तो 12% है, 5 साल के रिटर्न की बात करूं तो 14% का CAGR है। तो गाइस इन 6 फंड में से किसी भी फंड के अंदर आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक्सिस ब्लू चिप यहाँ पे रिकमेंड करूंगा, जो सबको यहाँ पे बीट करता हुआ नजर आ रहा है। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर टेलीग्राम चैनल ऑल्सो, जहां पे आपको काफी सारे पर्सनल अपडेट मेरी तरफ से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के ऊपर मिलते रहते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।